हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के जो जीके जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से आपको 35 प्लस क्वेश्चन, अगर आपने ये वाले टॉपिक कर लिए ना दोस्तों अच्छे से, जो मैं आज आपको टॉपिक बताने वाला हूँ प्रीवियस ईयर का पूरा एनालिसिस करके आया हूँ। ठीक है, 2023 की वैकेंसी हो या इससे पहले की वैकेंसी हो, 2019 वाली, सबका एनालिसिस करके आया हूँ। अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए ना दोस्तों, तो 35 प्लस क्वेश्चन की गारंटी है। आप 35 क्वेश्चन आराम से अपने एग्जाम में करके आओगे, अगर आप इन भी टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट पे पहले कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना रेशो होता है दिल्ली पुलिस के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेस्ट बुक भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब कहाँ से आपको कंप्लीट करना है। तब पहले देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना रेशो होता है, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, हिस्ट्री से जो है 6 से 8 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने के लिए मिलते हैं। पॉलिटी की बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। साइंस की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ से बायोलॉजी का थोड़ा ज़्यादा रोल होता है। उसके बाद करंट अफेयर की बात करते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने के लिए मिलते हैं। स्टैटिक जीके की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रोल स्टैटिक जीके का होता है। 12 से 15 क्वेश्चन आपको प्रत्येक शिफ्ट में देखने के लिए मिलते हैं। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। इकोनॉमिक्स में भी 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक दो क्वेश्चन जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन जो रेशो होता है वो यही होता है। स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा रोल दिल्ली पुलिस में हमको देखने के लिए मिलता है। अब बताता हूँ आपको, जो भी सब्जेक्ट है सबके आपको टॉपिक बताने वाला हूँ। जितने टॉपिक में बता दूँ, अगर आपने इतने भी कर लिए ना, तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके 100% कन्फर्म होने वाले। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहला सब्जेक्ट की तरफ। तो पहला सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में दोस्तों अगर आपने ये वाली जो टॉपिक है, 11 टॉपिक बता रहा हूँ, तो 11 टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आपके क्वेश्चंस जो हैं जितने भी हिस्ट्री के बनेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे। जैसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता ये नहीं कि सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें वैदिक सभ्यता भी आती है। वैदिक सभ्यता भी आपको करनी है। ठीक है, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल जो भी है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आती है। यहाँ के जितने भी प्रमुख स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जो भी प्रमुख स्थल हैं सारे आपको कर लेने हैं। उसके बाद है धर्म। धर्म यानी कि ईसाई धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, है ना। सबसे ज़्यादा जो है वो जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद है मगध। मगध में आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यानी कि मौर्य डायनेस्टी को अच्छे से पढ़ के जाना है। मगध में क्या पढ़ के जाना है? मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अशोक से बनते हैं। अशोक के शिलालेखों से, अभिलेखों से, है ना। अशोक के बारे में पढ़ना है, बिंदुसार के बारे में पढ़ना है। मगध मगध में आपको ये है कि मौर्य काल के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, मध्यकालीन भारत में बस इतना पढ़ जाना है। उसके बाद है गुप्त काल। गुप्त काल में आपको समुद्रगुप्त के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है, और गुप्त काल पूरा ही देखना है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त ज़्यादा थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है? तो दिल्ली सल्तनत में अगर मैं आपको बताऊँ, दिल्ली सल्तनत के अंदर आपको एक तो खिलजी वंश यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ लेना, और एक एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में जो 1565 का तालीकोटा का युद्ध हुआ था, 1565, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 1565, है ना। और 1857 की क्रांति से तो सब कुछ पूछा जाता है कि महक परी कौन थी, किसने कहाँ पर नेतृत्व किया था, लक्ष्मीबाई ने कहाँ पर हड़प नीति डलहौजी की, ये सब 1857 क्रांति से मिलते हैं। समाज यानी कि जितने भी समाज है, जैसे सत्यशोधक समाज, वेद समाज, है ना, ब्रह्म समाज, वेदांत समाज, एएमयू, जो भी आपके सारे जिनकी स्थापना किसने करी और उनका स्थापना वर्ष, ये सब आपको याद होना चाहिए। यहाँ से सबसे ज़्यादा कांग्रेस कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन हैं, कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के टाइम पर हुई थी, है ना। जैसे डफरिन के समय पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ऐसे। और जितने भी अधिवेशन हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस वाले अधिवेशन आपको याद करने हैं। और एक है विद्रोह, यानी कि जितने भी विद्रोह हुए हैं, जितने भी विद्रोह हुए, जैसे कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, है ना। आपका जो है मोपला विद्रोह कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सब आपको याद होना चाहिए। जितने भी युद्ध हैं दोस्तों, मैं युद्ध लिखना भूल गया हिस्ट्री में, जितने भी युद्ध हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक है गांधी युग, है ना। ये 12 टॉपिक, 11-12 टॉपिक अगर आपने हिस्ट्री में कर लिए तो जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो पॉलिटी की, पॉलिटी में सिर्फ ये 10 टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इनको कर लेना। इनके अलावा क्वेश्चन कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एक है फंडामेंटल ड्यूटी, सबसे ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं एसएससी या फिर दिल्ली पुलिस जो भी है इसके अंदर, है ना। डीपीएसपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको किसने क्या कहा ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में, और मौलिक कर्तव्य तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पूछता है, हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल जाता है यहाँ से। तो क्वेश्चन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 1 से लेकर 80 तक, जितने भी आर्टिकल हैं उनमें 1 से लेकर 80 तक जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाते हैं, ये आपको याद करने हैं। पॉलिटी के अंदर ये पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ना चाहिए आपको। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। सब प्रधानमंत्री, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, किसका सबसे ज़्यादा कार्यकाल है, सबसे कम कार्यकाल के लिए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते थे मात्र 13 दिन के लिए, है ना। और मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल,
ये क्वेश्चन यहाँ से करंट के रूप में भी बन जाता है ना, और पॉलिटिक रूप में भी बन जाता है। इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग आपको याद होना चाहिए। चुनाव आयोग, इमरजेंसी यानी आपातकाल आपको 352, 354, 360 जितने भी है ना, ये सब आपको याद होने चाहिए। 356 सॉरी। और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान सभा, संविधान सभा से क्वेश्चन 100% देखने के लिए आपको मिलेगा, देख लेना किसी न किसी शिफ्ट में। तो ये हैं जो पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको अगर आप करते हो तो लगभग पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में विस्तार यानी कि जितना भी भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, भौगोलिक जो विस्तार है ना, भारत का क्षेत्रफल हो गया, जितने भी राज्य है, यूटी है, कितने कौन सा राज्य कब बना था, ये सब आपको पढ़ना है ना। हिमालय के बारे में पढ़ना है, वृद्ध हिमालय, शिवालिक हिमालय, हिमालय की ऊंची चोटियाँ, और माउंट एवरेस्ट की हाइट 2848, सब कुछ आपको पढ़ना है हिमालय के बारे में। दर्रे, जितने भी भारत के प्रमुख दर्रे हैं, कौन सा दर्रा किस राज्य में है ये पढ़ना है, कौन सा दर्रा किस देश को भारत से जोड़ता है, जैसे लिपुलेखा दर्रा हो गया है ना, ऐसे सारे दर्रे पढ़ने। नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है दिल्ली पुलिस में। यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है और सहायक नदियाँ कौन कौन सी, ठीक है। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी, गंगा की सहायक नदी कौन सी है, गंगा की लंबाई भी पूछ लेता है 25-25 किलोमीटर। परियोजना यानी कि जितनी भी बांध परियोजना है या जितनी भी बांध और घाटी परियोजनाएं हैं सभी पूछ लेता है कौन सी परियोजना किस नदी पर है, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, किस राज्य में है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सबकी संयुक्त परियोजनाएं है ना। रॉक एंड केव्स यानी कि पहाड़ियाँ और गुफाएं, पहाड़ियाँ और गुफाएं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलता है, ये आपको कंप्लीट करना है। और खनिज और वनस्पति, कौन सा खनिज क्षेत्र कहाँ पर है और वनस्पति क्षेत्र के बारे में पूछ लेता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद है पड़ोसी देश, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है। पड़ोसी देश की, पड़ोसी देश की मुद्रा, राजधानी है ना, राजधानी, मुद्रा, लंबी नदी, सबसे ऊंची चोटी, ये सब यहाँ से पूछ लेता है। संसद, प्रमुख यहाँ का मतलब जो राज्य के पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय फूल है, ये सब यहाँ से पड़ोसी देश से क्वेश्चन मिलता है। तो ज्योग्राफी से ये टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आपका ज्योग्राफी कंप्लीट समझो, क्योंकि ज्योग्राफी से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जीके, जिसका सबसे ज़्यादा रोल होता है, तो स्टैटिक जीके का ही होता है। 12 से 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं ना। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आर्ट एंड कल्चर कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आता है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर दोस्तों एक तो आपके शास्त्रीय नृत्य आते हैं, जितने भी डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य हो या फोक डांस हो, सभी आर्ट एंड कल्चर के अंदर आते हैं। फेस्टिवल, आपके जितने भी उत्सव हैं सारे के सारे आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फोक डांस है ना, वाद्य यंत्र जो है, इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी आर्ट एंड कल्चर के अंदर ही आते हैं। और एक टॉपिक मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, यूनेस्को की साइटें, यूनेस्को की साइटें, रामसर साइटें, और वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क, ये सभी आपको जो है स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, प्रमुख दिवस, प्रमुख दिवस से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और 100% देखने को मिलेगा, आप देख लेना चाहे तो। बुक्स 2024 की बुक, 2024-25 से जितनी भी करंट की बुक है वो, और प्राचीन किताबें जितनी भी हैं सारी आपसे पूछ लेता है। हिस्ट्री की किताबें पूछते हैं, जैसे मजमूउल बहरीन किसने लिखी है। स्पोर्ट्स, खेल एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है दिल्ली पुलिस एसएससी में, स्टैटिक जीके में। खेल से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, खेल के मैदान की माप पूछ लेता है, खेल के कौन सा खेल किस देश का मतलब जो है वो राष्ट्रीय खेल है, ये सब पूछ लेता है, ठीक है। किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बैट, क्रिकेट की तो बॉल का वजन, कुछ भी पूछ सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन है उनके जो मुख्यालय हैं, इनके जो हेडक्वार्टर हैं और इनकी जो स्थापना वर्ष है, ये आपसे पूछ सकता है। इनके जो हेड हैं ये भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, है ना, इसके यूएनओ के हेड कौन है, कुछ भी पूछ सकता है। अवार्ड्स, प्रमुख पुरस्कार भारत के भी, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और ऑस्कर, ऑस्कर, ये सब आपसे पूछ सकता है, ठीक है, प्रमुख पुरस्कार। और मैं यहाँ पर एक टॉपिक आपको बता ही दिया, कौन सा वाला, ये वाला टॉपिक, ठीक है, कि वन्यजीव अभ्यारण्य, रामसर साइट, यूनेस्को साइट, आईसीएच, आईसीएच, और आपका जो ये नेशनल पार्क है ना, वाद्य यंत्र, फेस्टिवल, डांस, ये सब स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, सिर्फ ये 4 टॉपिक पढ़ के चले जाना, सिर्फ ये 4 टॉपिक आप इकोनॉमिक्स में पढ़ लेना, यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स समझो कवर हो जाएगा। आरबीआई की, एक तो आरबीआई के बारे में पढ़ लेना कि आरबीआई की स्थापना, आरबीआई के गवर्नर, किस टाइम पर कौन गवर्नर थे, आपातकाल लगा तब कौन गवर्नर थे, है ना, नोटबंदी के समय कौन गवर्नर थे, एलपीजी के समय कौन गवर्नर थे 1991 में, और जीएसटी के बारे में, जीएसटी का गठन कब हुआ था, जीएसटी लागू कब हुआ था, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, किस देश से लिया गया है, किस मॉडल पर है, और इस ये भारत में इसके जनक किसको कहा जाता है, कितने इसकी जो परसेंट है, जैसे 18%, 25%, इन सबको आप पढ़ के चला जाना जीएसटी में। जीएसटी से क्वेश्चन मिलेगा, F5 5 ईयर प्लान से 100%,
100% क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और सेंसस जनगणना, या तो आप इसको इकोनॉमिक्स का पार्ट रख लो या फिर आप इसको ज्योग्राफी में रख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो इकोनॉमिक्स में 4 टॉपिक पढ़ लेना, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर सिर्फ लास्ट 1 ईयर का पढ़िएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, 3-4 साल कभी कभी पूछ सकता है करंट अफेयर। तो अगर पूछने लग जाए तो इसलिए आपको सिर्फ 1 ईयर का ही पढ़ना है, 2025 का, जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का आपको पढ़ना है। वहीं से करंट अफेयर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं मिला तो भाई नहीं मिला, करंट अफेयर में तो भाई सब किस्मत चलती है, और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं साइंस। साइंस में सिर्फ आप प्रीवियस ईयर कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट जो यूट्यूब पर चलते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाइए, है ना। यूट्यूब पर आप RWA के लगा सकते हो, या और कहीं भी आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ से आप लगा सकते हो। प्रैक्टिस सेट लगाइए सिर्फ। और बायोलॉजी जो है वो 80% सबसे ज़्यादा रोल बायोलॉजी का होता है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, PYQ को देख कर ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 80% बायोलॉजी का रोल ज़्यादा होता है दिल्ली पुलिस में। उसके बाद बस दोस्तों, आपके जितने भी सब्जेक्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करूँगा कि यहाँ से आपके 35 से 40 क्वेश्चन, अगर आप इन टॉपिक को करते हो, 35 से 40 क्वेश्चन आपके जो कन्फर्म हो जाएंगे। बेस्ट बुक आपको बता देता हूँ, आप जो है मेरे हिसाब से तो आप RWA की बुक ले सकते हो, ठीक है। RWA की बुक ले सकते हो, या फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ, वहाँ से भी काम चल जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट से। और प्रैक्टिस सेट की बात ऐसी है कि हमने चला रखी है अभी फ़िलहाल वर्दी सीरीज़। आप अपने इस चैनल पर जाओगे तो यहाँ पर वर्दी सीरीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी दिल्ली पुलिस की, उसको ज्वाइन कीजिए। इसमें डेली मैं आपको 10 क्वेश्चन कराता हूँ, 10 क्वेश्चन के माध्यम से 40 क्वेश्चन हम डेली करते हैं, और 75 डेज़ तक ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो 75 डेज़ में हम लगभग 75 दिन में लगभग हम 3000 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे, और 3000 में आपका जो PYQ है वो लगभग पूरा हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर तो हम यहीं से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसमें GK GS की जो वर्दी सीरीज है आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर वीडियो लेकर जरूर आऊँगा, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी करता है, 2 सितंबर से इसके फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।